जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको मलमूत्र त्याग करने की विधि बताएंगे। शास्त्रों में जिस प्रकार से मलमूत्र त्याग की विधि बताई गई है, आमतौर पर न व्यक्ति को आज भोजन करने का ही होश है और न शौच जाने का ही होश है। अब तो यहाँ तक विकृति मन में व्याप्त हो गई है कि देवालय से पहले शौचालय, इसका नारा तो लोग लगाने लगे हैं, लेकिन न देवालय की विधि का बोध है और न शौचालय की विधि का बोध है। पहले क्या था, लोग भोजन करने घर आते थे। बाहर में अगर कहीं हो भूख लगे तो घर आते थे कि भोजन मिलेगा, और अगर शौचाचार की आवश्यकता पड़े, मलमूत्र त्याग की आवश्यकता पड़े तो घर से बाहर जाते थे। अब ज़्यादा आधुनिकता हो गई है, ज़्यादा विकास हो गया है, अधिक विकसित हो गया है मनुष्य का मस्तिष्क, तो भूख लगने पर बाहर जाते हैं कि कहीं खा पी कर आएंगे, और जब बाहर जाने पर शौच की आवश्यकता अनुभव होती है, मलमूत्र त्याग की, तो दौड़कर घर आते हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? तो घर जा रहे हैं। अरे क्यों? बहुत जोर प्रेशर लगा है। तो प्रेशर के चक्कर में मस्तिष्क से लेकर अपान मार्ग तक प्रेशर में ही व्यक्ति जी रहा है। अब मलमूत्र त्याग करना कैसे चाहिए? तो सर्वप्रथम शास्त्रों ने बताया कि अपने घर से नैऋत्य कोण की ओर, मतलब दक्षिण पश्चिम का जो कोणा है, तो नैऋत्य कोण की ओर व्यक्ति को मलमूत्र त्याग करना चाहिए। अब शहरों में क्या हुआ, गांव में तो चलो ठीक है, गांव में भी अगर आप बाहर करेंगे, शौचालय जाएंगे शौच करने के लिए, तो कानूनी शिकंजों में ही फंस सकते हैं। और घर में करेंगे तो क्या होगा कि इतने विशाल विशाल टंकियों में मलमूत्र का भंडारण करना और उसको भूमिगत स्थिति से संचित रखना, ये भविष्य में भूमि की उर्वरा और जल स्रोत को बहुत बहुत बुरी तरीके से विकृत करता है। मैं बहुत घरों में ऐसा सुना हूँ जहाँ पर क्या हुआ कि अब विकास अधिक हो गया, जनसंख्या अधिक बढ़ गई, जिसको आप विकास कह रहे हैं, तो वहाँ पर जो भूगत मल भंडार था, उसका जो कहीं से कुछ लीक हुआ तो जल स्रोत में मिल गया, बोरिंग के माध्यम से वही पानी निकलने लग गया। तो पहले क्या था कि बाहर में कोई भी आप देखिए, मनुष्य की अपेक्षा कितने प्राणी हैं संसार में जो नित्य प्रतिदिन मलमूत्र का परित्याग कर रहे हैं, और प्रकृति में वह अवशिष्ट स्वयं विनष्ट हो जा रहा है। लेकिन मनुष्य ही है जो अपने मल तक को भंडारित करके रख रहा है, सुरक्षित करके रख रहा है कि नहीं, इसको हम जमा करेंगे। हमारे पिताजी का मल है, माताजी का मल है, पत्नी जी का मल है, साली जी का मल है, हमारा मल है। पूरे अखंड परिवार का मल एक जगह एकत्र करने के लिए खर्चा कर रहा है। बाकी कोई संसार में कोई जीव जंतु प्रकृति में मल का भंडारण नहीं कर रहा है। खैर, अब वो तो अलग बात है। अगर बाहर अगर मल का परित्याग किया जाए, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा गंदगी घर के बगल कर दो, वो भी नियम नहीं था। बाहर जो है, गांव से बाहर, जनसमूह से बाहर कुछ विशेष क्षेत्रों को वैसा चिह्नित किया जाता था नैऋत्य कोण की ओर, जहाँ पर मलमूत्र इत्यादि त्याग की व्यवस्था होती थी। और इसमें कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि घर की महिलाएं बाहर जाती थी शौच में, उनके सम्मान में व्यवधान पड़ता था, तो भैया तुमको सड़क के किनारे बैठने कौन कह रहा है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी। तो शास्त्र को, समाज को और व्यवहार को आपस में जोड़ते हुए व्यक्ति को क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है हमारा। अब जिनके घरों में भी शौचालय है, अब नैऋत्य दिशा की ओर शौचालय अगर बनाएं तो बढ़िया है, क्योंकि अब उसमें तो कुछ वो कर नहीं सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि लॉक लगा दिया जाए कि हम इस जन्म में मलमूत्र का परित्याग ही नहीं करेंगे। वैसी कोई योग सिद्धि तो है नहीं, भस्मक सिद्धि किसी के पास कि जो खाया सो पेट में ही भस्म हो गया। तो यहाँ पर करना कैसे है? तो उपवीति जन जो हैं, यज्ञोपवीत जिनके पास है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष जो कुल परंपरा से पतित सावित्री होने से पहले ही यज्ञोपवीत से युक्त हैं, वो क्या करें? यज्ञोपवीत का प्रयोग तो करते हैं, इसीलिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जने हुए तो इतना होश है उनको। शिखा मुक्त रहनी चाहिए। मल और मूत्र के परित्याग में शिखा बंधी नहीं होनी चाहिए, शिखा खुली होनी चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम, आपका मुख अग्नि की ओर, सूर्य की ओर, चंद्रमा की ओर, बहते हुए जलस्रोत की ओर, गौ की ओर, ब्राह्मण की ओर, देवालय की ओर, या और भी कुछ वैसे विशिष्ट चैत्य वृक्ष, देव वृक्ष हों, उनकी ओर नहीं होना चाहिए। जिधर से वायु का प्रवाह आ रहा हो, जिधर से जल का प्रवाह आ रहा हो, ऐसे दिशा की ओर मुख करके मलमूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। जल के अंदर मलमूत्र का, थूक का, खखार का परित्याग नहीं करना चाहिए, वीर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए, जल स्रोत में नहीं करना चाहिए, और भी ये सब बातें हैं। अग्नि में, जल में मलमूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। मुख नीचे करके बिना श्वास लिए हुए मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। दांतों को कस के दबाना चाहिए। जैसे मलमूत्र का जब परित्याग व्यक्ति करे तो अपान का जब वेग बनेगा, जिसको प्रेशर कहते हैं आज की भाषा में, तो दांतों को कस के जबड़े को भींचना चाहिए, दबाना चाहिए। उससे दांतों की मांसपेशियों में एक विशेष तनाव उत्पन्न होता है, जो मसूड़ों में दांतों की जड़ को सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का कार्य करता है। अब इसमें एक और नियम है कि
जब यज्ञोपवीत आप कान में, दाहिने कान में 3 बार लपेटते हैं। अब इसमें आजकल कुछ लोग कहते हैं वहाँ कोई नाड़ी होती है जिसके दबने से सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, उसके दबने से अपान का मार्ग खुलता है इस प्रकार से। लेकिन जिनके यज्ञोपवीत नहीं होते हैं वो कहाँ से अपनी नाड़ी दबाएंगे? तो ये सब बातें शास्त्रोक्त तो मुझे नहीं मिली, कोई प्रचलन में कह देता है, अलग बात है। तो यहाँ पर माथे को अनावृत नहीं रखना है, मतलब माथा खुला नहीं होना चाहिए। मलमूत्र के परित्याग में शास्त्रीय मर्यादा कहती है माथे पर वस्त्र हो, बिना वस्त्र के न करें। अब कहाँ नित्य निरंतर वस्त्र प्राप्त हो, फिर वह वस्त्र का करना क्या है? तो जनेऊ जो है अत्यंत पवित्र यज्ञ सूत्र होता है, और विप्रस्य दक्षिणे करणे सर्वे तीर्था वसंति ही, ऐसे श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है। तो कान में जब लपेटा जाता है तो दाहिने कान में तीर्थों का वास होने से वह यज्ञोपवीत अपवित्र नहीं माना जाता है, ये बात तो शास्त्र में है। और अगर वस्त्र को ऊपर रखने की बात हुई, कैसे रखेंगे? तो उसी समय यज्ञोपवीत का शेष भाग ऊपर करके बाईं ओर लगाते हैं, जिससे मस्तक आवृत हो जाता है, कि वैकल्पिक बात हो गई। फिर अपने संतुष्टि पर्यंत मलमूत्र का परित्याग करके विधिपूर्वक लिंग धौत और गुदा धौत करना चाहिए, धोना चाहिए। अब क्या है, आजकल तो टॉयलेट पेपर भी आ गया है, पोंछ के निकल लेना है वृक्षों के समान। लेकिन या कुछ लोग मोबाइल लेके जाते हैं, कुछ लोग अखबार लेके जाते हैं। नहीं, मोबाइल लेकर शौच नहीं करना है भाई, तुम शौच करने गए हो, पंचायत करने नहीं गए हो। और अखबार लेकर नहीं जाना है। क्या दुर्बुद्धि है लोगों में, अखबार लेकर बैठते हैं, कुछ लोग लैपटॉप लेकर बैठते हैं कि चलो हमारा पेट तो आधे घंटे तक साफ नहीं हो रहा है, ये प्रोजेक्ट काम कर लें, एक्सेल की फाइल तैयार कर लें। ये सब दुर्बुद्धि है, इससे मनोविकार उत्पन्न होता है, विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, संक्रमण उत्पन्न होते हैं। अब खड़े खड़े बोलते हुए, चलते हुए मलमूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। मलमूत्र परित्याग का जो मंत्र है, गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। अर्थ क्या है? इस स्थान पर जो भी भूत प्रेत पिशाच ऋषिगण देवगण सूक्ष्म रूप से वास करते हो, वे इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब हम यहाँ पर मलमूत्र का परित्याग करेंगे। ये भाव है उसका। मलमोचनम या मूत्रमोचनम, जो भी करने की इच्छा हो, आवश्यकता हो। अब हमें एक घटना स्मरण आती है, हालांकि थोड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन अभी स्मरण आ गई, वो बात तो मैं बोल देता हूँ। मैं बहुत बच्चा था और मेरी अवस्था शरीर की दृष्टि से 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। तो मैं सोचा कि भाई मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। और पूरे संसार से तो देवी देवता और भूत प्रेत को मैं भगाते जा रहा हूँ। जिस जिस स्थान पर मलमूत्र का परित्याग होगा वहाँ से तो भगा दे रहा हूँ, फिर उनको वापस कौन बुलाए? तो मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी, भेजने का तो मंत्र है, बुलाने का मंत्र नहीं है। तो हमने एक श्लोक वहाँ पर बनाया, आगच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यकाः पितृभूतगणाः सर्वे अहम गच्छामि सांप्रतम, कि भैया मेरा जो होना था सो तो हो गया, अब हम जा रहे हैं, तो जिसको जिसको आना है आ सकते हैं। तो पिताजी ने कहा इसमें आगच्छन्तु मत करो, आयांतु कर दो, तो छंदोभंग भी नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये एक विनोद की बात है, इसमें कोई शास्त्रीयता नहीं है। वो 5 साल के हम थे, मेरे मस्तिष्क में आया, श्लोक बना दिया। लेकिन बात है उस मल के प्रकृति के माध्यम से विनष्ट हो जाने के बाद उस स्थान पर धीरे धीरे जब उसकी विकृति समाप्त हो गई, तो अन्यान्य तत्वों का वास पुनः होने लगता है। बुलाने की आवश्यकता नहीं कि आकर देखो हमने क्या करामात किया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मलमूत्र के परित्याग में क्या है कि लोग खड़े खड़े लोग शंका करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं और लिंग धौत भी नहीं करते। लिंग में जल से कम 5 बार तो जल से लिंग का प्रक्षालन करना ही चाहिए, न्यूनतम में भी इतना कर लें। अब यात्रा में है, जल है नहीं, तो मृत्तिका इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इस मामले में हिंदुओं की अपेक्षा तो मुसलमानों को मैंने देखा है, भले उनका पूरा जीवन वृक्षवत पवित्र ही रहा हो, लेकिन वो मिट्टी से कम वो रगड़ के ही शुद्धि कर लेते हैं। तो जल के अभाव में मृत्तिका का प्रयोग शास्त्र में विहित है। उसके बाद यह देखता हूँ मैं, कई बार लोग बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों को एक साथ छूने लग जाते हैं, बिना विधिवत हाथ धोए हुए ही, मृत्तिका भस्मादि से शुद्धि किए ही। तो यह सब अपवित्रता को बनाए रखता है। अब स्त्रियों में तो और स्थिति विकट है। पुरुष में तो कुछ पुरुष ऐसे हैं भी जो लघुशंका के बाद लिंग धौत कर लेते हैं, लिंग प्रक्षालन कर लेते हैं। स्त्रियों में तो योनि प्रक्षालन, योनि धौत तो बिल्कुल ही लगभग समाप्त हो गया। 100 में से कोई 1 आध महिला कर ले तो कर ले। तो स्त्रियों में विशेष करके ये अपवित्रता बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से बिना कुल्ला किए, बिना पैर धोए, लघुशंका के बाद 4 कुल्ला तो करना ही चाहिए, शौच करने के बाद 8 कुल्ला करना चाहिए, भोजन के बाद 16 कुल्ला करना चाहिए। अब तो भोजन के बाद केवल होठ पोंछ लेने का जो प्रचलन वो बढ़ गया है। अरे उतना न करो, कम से कम 4 कुल्ला तो न्यूनतम किया करो। कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम जो कहते हैं, कलयुग में सामान्य धर्म का, सामान्य मंत्र आदि का 4 गुणा करे, बहुत से मामलों में, सब में तो नहीं, लेकिन कलयुग में जो चौथाई धर्म बच गया है, कम से कम
चार तो करो, लेकिन वो भी लोग नहीं करते, कुल्ला नहीं करते, पैर नहीं धोते। पैर धोएंगे तो पूरा नहीं धोएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे से धो लेंगे। तो ये सब नहीं, विधिवत करना चाहिए। और ये सब जो मंत्र हैं वो हमने विवरण में लिख दिए हैं, इनके अर्थों को भी लिख दिया है। आप सभी इनका प्रयोग करें और अपने जीवन को अधिकाधिक संस्कारमय बनाएं। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिका जय।